हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब चंगा? सब बढ़िया चल रहा? और आपने होमवर्क वगैरह कंप्लीट तो कर ही लिया होगा। होमवर्क तो आपको मैंने दे रखा है, वो होमवर्क आपने कंप्लीट तो कर ही लिया होगा। अच्छी बात है कि उस होमवर्क को आपने कर लिया है। मैं आपके साथ वो होमवर्क अभी डिस्कस करूँगा और फिर अपने क्लास को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो। क्या हाल चाल बच्चा लोग, सब ठीक है? अ, देखो, आज आपकी ना आखिरी क्लास ले रहा हूँ। मतलब अभी ये मैं सुबह अराउंड अराउंड 10 या 9 बजे से अराउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपकी ये जो क्लास है, ये आखिरी क्लास है ना, आई एम बिट टायर्ड, थोड़ा सा लग रहा है। तो खैर, अपने साथ में रहेंगे, एकदम साथ में बने रहना। और नहीं नहीं, लगने नहीं देना ना भैया को। चलो, साथ में बने रहेंगे हम लोग, हाँ आओ। तो होमवर्क हम लोग कर लिए हैं। और आज मैं आपके, देखो ये दिख रहा है आपको, जर्नल एंट्री क्लास 1। आज मैं आपको जर्नल एंट्री के समंदर में गोते लगाने के लिए बोलूँगा। आज हम लोग जर्नल एंट्री का इनिशियल क्लास है, एकदम पहला क्लास है। तो ये ना सोचना कि आप इसी क्लास में सब कुछ सीख जाएंगे। इस क्लास में आप कुछ नहीं सीखने वाले। इस क्लास में मैं बस आपसे बात करूंगा और आप उस बात को सुनेंगे। इस क्लास में आप अगर सोच रहे हैं कि आप कुछ सीख जाएंगे, तो आप ये एकदम मन से हटा दो कि आप कुछ सीख जाएंगे। इससे आप कुछ नहीं सीखने वाले, बस आप समझने वाले हैं कि हाँ हो क्या रहा है। ठीक है, आपको कम से कम 1 या 2 क्लास लगेगा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने में। ठीक है। और जैसे ये सब आगे थोड़ा बढ़ जाएगा ना, तो फिर आपको तो खैर सब कुछ ऑल वेल दिखेगा। तो चलो, लेट्स बिगिन। बातचीत हो गया अपना। आप लोग जितने लोग हों हमारे साथ जरूर जुड़ें। देखिए, एक है ना, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें तो ऑल वाला दबाएं। ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ, अभी तो मैंने क्लास 11 के लिए बहुत कुछ नहीं डाला है, मैं क्लास 11 के लिए भी बहुत कुछ डालूंगा। और सभी दोस्तों के साथ इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब शेयर करें। ये यूट्यूब चैनल हमारा नहीं, ये हमारा मतलब आपका और मेरा दोनों का है। ठीक है। तो आपको इस पर बहुत सारी चीज़ें, एकदम बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी ना, जो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का रिवीजन लेक्चर्स में डाल दूंगा। अभी तो मैंने बहुत कुछ डाला नहीं है, बस क्लास नंबर 1 उसमें डाला है, बहुत छोटा छोटा रिवीजन लेक्चर्स होगा। अभी क्लास 12 का पढ़ता है, कभी सीए फाउंडेशन का पढ़ता है, अपलोड होते रहते हैं। तो खैर, आपके भी अपलोड होंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जितनी इंफॉर्मेशन हो सके जरूर शेयर करें। ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है सब सारे बच्चों से। और जब भी हमारा कोई वीडियो देखें, आपको पसंद आए, तो आप उस पर कमेंट्री जरूर करें। ठीक है। बताएं हमें कि कैसा लगा वीडियो आपको। और हम लोग रिवीजन लेक्चर्स रेगुलर डालते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे आप घर में एक बार पढ़ाई कर लिए पूरा क्लास, फुल क्लास, और फुल क्लास का रिवीजन 10 मिनट में हो गया, 15 मिनट में होगा, तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है ना? चलो, तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला जो होमवर्क का आइटम है, स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक एसेट है और स्टॉक रियल अकाउंट है। आप हमसे क्वेरी पूछ लेंगे, जो आपको दिक्कत होगी पढ़ने में वो मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेंगे। परचेज क्या है? परचेज इज एन एक्सपेंस और परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स इनकम है, इनकम, और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद सेल ऑफ मशीनरी, ये भी इनकम है और ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये जीरो कहाँ होता है? ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। चलो, तो
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारा गेन है और ये भी नॉमिनल अकाउंट है। ये सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, ये हमारा इनकम है। आप बोलेंगे आप इसको गेन क्यों बोले, इसको इनकम क्यों बोले, ठीक है, बात करेंगे। ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला बात है इसमें सिर्फ। ये हमारा इनकम और ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया, ये एसेट है और ये रियल अकाउंट है। आप सोचेंगे परचेज लिखा है इसलिए ये एक्सपेंस हो गया और नॉमिनल अकाउंट का, तो जी नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। परचेज ऑफ फर्नीचर मतलब परचेज किया तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। फर्नीचर एसेट है और एसेट खरीदा तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है, वो एसेट है, रियल अकाउंट है। कंप्यूटर, कंप्यूटर रियल अकाउंट है, एसेट है। सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मेरे को मिला, ये इनकम है और ये भी नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट पेड, ये एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट है। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चे होते हैं और ये भी नॉमिनल अकाउंट है। रेमो डेटर्स, ये आप लिख लो एसेट है और ये पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंस क्रेडिटर्स, तो प्रिंस हमारा लाइबिलिटी है और ये पर्सनल अकाउंट है। प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा नहीं, प्लांट और फैक्ट्री एक जैसे होते हैं। ये एसेट है और ये रियल अकाउंट है। प्लांट का मतलब हो गया फैक्ट्री, फैक्ट्री भी रियल अकाउंट है और ये एसेट है। लोन टेकन, हमने लोन लिया, हमारा वो जो लोन लेने वाला अकाउंट है ना, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है और ये पर्सनल अकाउंट है, और ये बताऊंगा क्यों पर्सनल अकाउंट है, बाद में इसके ऊपर नोटिंग्स जाएगी। लोन गिवन, ये भी पर्सनल अकाउंट है और ये भी ये एसेट है। हमने किसी को लोन दिया, हमने किसी को पैसा दिया है, तो मेरा पैसा उसके पास पड़ा, मेरे लिए रिसीवेबल है। अभी नहीं समझ आएगा, थोड़ा कम समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल और ये एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये पर्सनल अकाउंट है और ये एक तरह का एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड का मतलब एडवांस में पैसा दे दिए, खर्चे का पैसा एडवांस में दे दिए, खर्चा का अभी बेनिफिट नहीं लिए, ठीक है। जैसे मान लो आप एडवांस में फीस दे दिए, मेरे को पढ़ाई नहीं किया, तो वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। इस पर भी नोटिंग जाएगी बाद में, टेंशन ना लो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उस दिन पढ़ाया था आपको, ये लाइबिलिटी है और ये भी पर्सनल अकाउंट है। और ये कौन सा पर्सनल है, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ठीक है। तो अभी आपको बात समझ आ गई और ये आपके सॉल्यूशन आपको पूरी तरह मिल गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री वगैरह के बारे में। कॉपी करते रहिए आप फटाफट। खैर आपको होमवर्क के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, दिस वाज होमवर्क एंड ये होमवर्क था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वाले चैप्टर का नोट नंबर 1 है, ठीक है। आप लिखो नोट 1, ये इस चैप्टर का नोट नंबर 1 है।
इस नोट का नाम है अप्रोचेस टू डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट। इस अप्रोच का नाम है अप्रोचेस टू डेबिट और क्रेडिट ऑफ। तो ये अप्रोच हो गया, ये नोट नंबर 1 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो, इसमें सबसे पहले ए नंबर जो है हमारे पास, वो उसको बोलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को बोलते हैं। आप सब कॉपी करते रहेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर ब्रिटिश अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर ब्रिटिश अप्रोच। कभी कभी बच्चा लोग क्लास नहीं होना तो टेंशन ना लेना, ठीक है। तो या तो ये समझ लेना कि उस दिन या कोई बहुत अर्जेंट काम होगा, या फिर उस दिन मेरा थोड़ा तबीयत हल्का फुल्का ढीला होगा, या फिर हो सकता है उस दिन कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, कोई कोई टेक्निकल इश्यूज होगा, ठीक है। आप कभी ये सब ना सोचना कि मैं देखो स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, ये सब बच्चों की बहुत सारी क्वेरी रहती है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को वीक में 3 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, 6 क्लास जो भी हो ऐसे मिलने चाहिए। आप ये सब ना सोचा करो। आपको भी मैं कम से कम 2 क्लासेस दे रहा हूँ, और आपको हो देखो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हो सकता है आपको मैं वीक में 5 5 क्लासेस दूँ, बहुत सारे क्लासेस, जैसे एंड में क्या होता है ना, आपको मतलब 2 3 महीने हो सकता है 4 4 क्लासेस मिलते हो वीक में। तो ये सब सिस्टम भी हैं अपने यहाँ, सब कुछ होता है। आप अपने सीनियर लोगों से पूछना जो लोग यहाँ पढ़ते थे, जिनके थ्रू अगर आप आए हैं, या किसी के थ्रू, या फिर किसी को जानते हो तो उनको पूछना, बोलना वो भैया के यहाँ क्लास काउंट नहीं करना पड़ता, और सबके यहाँ काउंट करना पड़ता होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये सब नहीं, आपको बस पढ़ना है। मैं मतलब आप स्टूडेंट है ना, आपका एक काम है, और सिर्फ एक काम है, पढ़ाई करना, ठीक है। और कोई काम नहीं है आपका, ठीक है। बस और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो ये एकदम ढंग से बिठा लेना मन में। नए बच्चे हैं, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, ये एकदम ढंग से बिठा लेना। और आपके इकोनॉमिक्स वाले क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, और वो 1 या 2 क्लास करके आपको मिलेगा। और आपको स्टडी मटेरियल जो रहेगा इकोनॉमिक्स का, वो ऐप में ही दिख जाएगा। मैं ऐप में ही आपको दे दूंगा, और आपको तरीका समझा दूंगा कैसे ऐप में उसको देखना है। ब्रिटिश अप्रोच या फिर इसको बोलते हैं गोल्डन रूल, ठीक है। तो ये इसका नाम है। आप बोलेंगे भैया ये कैसा नाम हो गया। बाबू है ये अप्रोच का नाम है, तो मैं क्या करूं बताओ। आई कैनॉट डू एनीथिंग, जो है वो है। ये अप्रोच का नाम है। ये अप्रोच के नाम है, ठीक है। और अब ये अप्रोच क्या आपने देखते हैं, मैं पहले लिखूंगा, फिर बाद में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो आप भी साथ साथ में लिखते रहें, ठीक है। चलो, इसमें पहला नंबर फॉर पर्सनल अकाउंट,
फॉर पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल्स हैं देखो। पर्सनल अकाउंट के जो रूल हैं वो हैं डेबिट द रिसीवर और दूसरा है क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। फिर आ जाना फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल हैं बच्चों, आप ज़रा देखना। रियल अकाउंट के लिए जो रूल हैं, रियल अकाउंट के लिए जो रूल हैं वो हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तीसरा रूल जो है वो है नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या है देखो। फॉर नॉमिनल अकाउंट, फॉर नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के लिए जो रूल हैं वो हैं ये रूल है, देखना जरा। डेबिट ऑल expenses and losses credit all incomes and gains। debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों और इस देश के भविष्य बच्चों, ये आपके 3 रूल रहे। आप इनको लिखते रहिए फटाफट फटाफट, जितना हो सके अच्छे से। आपको लग रहा होगा थोड़ा भैया का हो सकता है एनर्जी लो, समटाइम्स थोड़ा भी है, मैं क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा है। और कुमकुम क्या हाल चाल है बेटा, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा? चलो पढ़ो। तो कॉपी कर लिया आप लोग, फॉर पर्सनल अकाउंट, फॉर रियल अकाउंट और फॉर नॉमिनल अकाउंट। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच है ना बच्चा लोग, ट्रेडिशनल अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच, गोल्डन रूल्स, इनका नाम जो है, ये जो नाम लिखा हुआ ये नाम एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है, देयर इज ह्यूज चांसेस। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच या गोल्डन रूल अकाउंट को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने क्लासीफाई करा है, और 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करने के बाद उन्हें ये मिला है। अच्छा, तो ये लोग जो हैं वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई सो कर रखे हैं, उसके हिसाब से अपना काम ये लोग करते हैं। हम लोग इसको इसी तरह पढ़ेंगे जैसे ये लोग डिसाइड कर रखे हैं इसमें।
आ जाओ। अब फटाफट मेरे साथ ना एक बार रीसाइट कर दो कि रूल्स जो हैं वो क्या है। तो पर्सनल अकाउंट रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फॉर रियल अकाउंट रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फॉर नॉमिनल अकाउंट रूल्स हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और बैठे बैठे सारे बच्चे जो स्क्रीन के पास बैठे हैं जो देख रहे हैं वो सारे बच्चे साथ में बोलें, फटाफट बोलें। ब्रिटिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और गोल्डन रूल्स में, ब्रिटिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और गोल्डन रूल्स में जो लिखी हुई बातें वो बातें कौन सी बातें हैं? फटाफट बोलो, एकदम क्विक, जल्दी बोलो फटाफट। फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फॉर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड फॉर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसको याद करने का तरीका मैं और समझा देता हूं आपको। अगर मैं आपको एक चॉकलेट देता हूं, ये समझ लो ये ना चॉकलेट है। आप बोलेंगे भैया ये आप झूठी तसल्ली मेरे को ना दो, ये चॉकलेट नहीं है, पेन है आपका। तो ये दिस इज चॉकलेट है ना, और ये चॉकलेट मैं आपको देता हूं। तो आप कौन होंगे? रिसीवर, और मैं कौन हो गया? गिवर। ठीक है, अब देखो ये चॉकलेट खरीद कर मार्केट से आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और यही चॉकलेट मैंने फिर मार्केट में बेच दिया, डेबिट व्हाट गोज आउट। तो फटाफट ही पोल्ट्री बोलना, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आप कौन हो गया? रिसीवर, और मैं कौन हो गया? गिवर। तो दो चीजें याद करने का एकदम आसान तरीका आपको समझ में आ गया कि अगर रिसीवर और गिवर बोलना है तो हमेशा पर्सनल अकाउंट वालों को बोलना होगा। कि पर्सनल अकाउंट वालों का क्या होता है? नाम होता है, वो लिविंग बीइंग होते हैं। समटाइम्स लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों होते हैं ना। लिविंग बीइंग में कौन होंगे? ह्यूमंस। ठीक है, नॉन लिविंग वाले में कौन होंगे? सर नॉन लिविंग वाले में कोई होगा नहीं, संस्था होगा, इंस्टीट्यूशन का नाम होगा। तो वो ही लोग जिनका नाम है वही रिसीव कर सकते हैं और वही पे कर सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये किस बात के लिए होगा बच्चों? फॉर पर्सनल अकाउंट। दूसरा फॉर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि चीजें जो है ना, चीजें, सामान वो आता है। दिस इज माउस, दिस माउस में कम इन एंड दिस माउस में गो आउट। ठीक है, हम इसको बाई करके लाए तो बोलेंगे माउस में आपको ये ऐसा इसलिए दिख रहा होगा, ग्रीन स्क्रीन है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखो, ठीक दिख रहा होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। और फॉर नॉमिनल अकाउंट याद रखना है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो फटाफट मेरे साथ साथ बोलो ना, घर बैठे बैठे, एकदम शर्माना नहीं, जल्दी बोलो, एकदम चाय पीते पीते बोलो, फटाफट बोलो, एकदम जल्दी क्विक, सारे बच्चे बोलेंगे फटाफट। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? क्या? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बताओ मेरे को नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं सबको याद हो गया? हाँ, सबको याद हो गया। आप याद रखना बॉस, सबको ढंग से सारी चीजों को याद रखना। तो ये पहला रूल हो गया आपका, अप्रोच हो गया, ब्रिटिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल। इसके तीन नाम है, कौन कौन से नाम है फटाफट बोल दो? ब्रिटिश अप्रोच, गोल्डन, ब्रिटिश अप्रोच, अमेरिकन, सॉरी ब्रिटिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और गोल्डन रूल। सही है, चलो अब मेरे को बताओ, अब जो दूसरा रूल है वो क्या होगा? दूसरा रूल जो है मैं आपको बताता हूं। दूसरा रूल है वो है अमेरिकन अप्रोच। जो दूसरा रूल है वो है अमेरिकन अप्रोच। जो दूसरा रूल है वो है अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, और अमेरिकन अप्रोच क्या बोलता है अकाउंट के रूल के लिए वो देखो। देखो बेसिकली अभी शाम हो गया तो सब कोई चला गया है और आपकी मैडम भी चली गई है जो यहाँ बैठती है, सुमन दीदी। ठीक है, जो मैनेज करती हैं सब, तो वो भी पानी देने वाले यहाँ कोई नहीं मेरे को, इसलिए खुद जाकर पानी लेकर आना पड़ा। और खुद पानी पीना भी पड़ रहा है भैया। पानी तो खुद ही सब पीता है। चलो इसके बाद एक अप्रोच आएगा बच्चों, उस अप्रोच का नाम होगा अमेरिकन अप्रोच। क्या अप्रोच का नाम होगा? कौन सा नाम होगा? अमेरिकन अप्रोच।
ये अमेरिका वाले ना खूब क्या हद करते हैं। आओ, ये दूसरा जो अप्रोच है इसका नाम है अमेरिकन अप्रोच। इसमें मैं लिखता हूँ बी नंबर। बी नंबर, अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच, इसका नाम है अमेरिकन अप्रोच। आप लोग भी साथ साथ लिखते रहें। और इसको अपने मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच। इसका नाम है अमेरिकन अप्रोच और हम इसे मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। अब इस अप्रोच में क्या है, देखो ना, मैं ये अप्रोच जैसे है ना, मैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखवाऊंगा। ठीक है, आ जाना। अमेरिकन अप्रोच। इसमें इस तरह इन्होंने इसको दे रखा है। चलो, हमने लिख लिया। अब हम इनकी जो मुख्य बातें हैं वो लिखेंगे। मैं इनकी मुख्य बातें लिख रहा हूँ, देखो। डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस और क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस। डेबिट करो जब इंक्रीज हो रहा हो और क्रेडिट करो जब डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, यहाँ भी सेम फॉलो होगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ गई लाइबिलिटी। आप बस लिखना एक बार, मैं समझाऊंगा अभी बाद में ढंग से एकदम प्रॉपर वे में आपको। अब टेंशन नहीं लेना, एकदम प्रॉब्लम कोई चीज़ का भी टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। आप किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। चलो, क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस और डेबिट व्हेन डिक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस और डेबिट व्हेन डिक्रीजेस। आप लिखते रहो, मैं तो कॉपी पेस्ट कर लूँगा, आप लेकिन लिखते रहना बच्चों।
चलो, अभी स्क्रीन पर आपको एकदम अच्छे से सब कुछ नज़र आ रहा है, सब चीज़ प्रॉपर है एकदम। एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, ड्राइंग्स, कैपिटल, ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो भी है आप इसको एक बार लिखो, कॉपी करो पहले, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या क्या कैसे आपको इसको लर्न कराना है। लिख लिया? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, आओ। तो अभी मैंने आपको दो अप्रोचेज लिखवाए हैं, इसे दिख रहा है आपको? ये भी दिख रहा होगा, जितना भी दिख रहा है आपको, दो अप्रोचेज लिखवा दिए मैंने आपको, और उन दोनों अप्रोचेज में अकाउंट को कैसे वो लोग डिफाइन करा है वो भी लिखा दिया, इस तरीके से कैसे कैसे वो लोग ट्रीट कर रहे हैं वो भी लिखा दिया। ठीक है, मैं इसको सिंगल पेज ही करता हूँ। आओ, अब आओ अमेरिकन अप्रोच में। अमेरिकन अप्रोच क्या कहता है? अमेरिकन अप्रोच बोलता है कि भाई देखो, अकाउंट वकाउंट कुछ नहीं होता, मेरे को बस तीन चार चीज़ें पता है। क्या? वो छह बात चीज़ों की बात करता है: एसेट, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, कैपिटल। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ड्राइंग्स और कैपिटल, ये छह चीज़ों की बात करता है। और कहता है कि कुछ चीज़ें इसमें से बढ़ेंगी तो डेबिट करो, घटेंगी तो क्रेडिट करो, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बढ़ें तो क्रेडिट करो, घटे तो डेबिट करो। इसमें पढ़ देता हूँ आपके लिए, देखो। जैसे ये पहला एसेट, तो बोला डेबिट व्हेन इंक्रीजेस और क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस। बोला डेबिट करो जब ये बढ़ें और क्रेडिट करो जब ये घटें। एक्सपेंस के लिए भी सेम बोला। लायबिलिटी के लिए देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डेबिट क्रेडिट करो व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट करिए जब ये बढ़ें और डेबिट करिए जब ये घटें। ठीक है। इनकम के लिए भी वो सेम बोल रहा है कि डेबिट क्रेडिट करिए जब ये बढ़ें और क्रेडिट करिए जब ये बढ़ें और डेबिट करिए जब ये घटें। वो कैपिटल के लिए भी सेम बोल रहा है, बोल रहा है क्रेडिट करिए जब ये बढ़ें और डेबिट करिए जब ये घटें। ड्राइंग के लिए कुछ अलग बोल रहा है फिर से, डेबिट करिए जब ये बढ़ें और क्रेडिट करिए जब ये घटें। आप सोच रहे होंगे भैया ये बढ़ें घटें बढ़ें घटे, मेरा तो सर चकरा गया और हम चकरा के गिर जाएंगे भैया। आप हमें ना कोई आसान सा तरीका बताओ, एकदम आसान बताओ, एकदम ऐसा बताओ जिससे काम अपना तुरंत हो जाओ। ठीक है, एकदम तुरंत काम हो जाए, और ये बढ़े घटे के चक्कर में कहीं हम लड़खड़ा के गिर गए तो मेरे सर फटे और इसमें से खून निकले, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े
और फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर मेरी मरहम पट्टी हो जाए और हम घर में बैठ जाए। तो भैया ये ना चलेगा। या आप कोई बढ़िया चीज बताओ जिससे फिर आगे कुछ काम हो। अब बच्चों ने बोला कि बढ़िया चीज बताओ, तो भैया एकदम लाचार हो गए, बेबस हो गए बच्चों के सामने। और फिर उसके बाद हमने कुछ निकाल कर रखा है आपके लिए, एक नायाब सा चीज। जब मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर यही बढ़े घटे मतलब चल रहा था। 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, एक बच्चा बोला भैया हमसे ना हो पाएगा। हम बोले हाँ ऐसे? बोला हाँ भैया मेरे से ना हो पाएगा। हम बोले अरे भाई आपसे नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं बोलते बच्चा लोग, इसको करना पड़ेगा। बोला नहीं भैया नहीं हो पाएगा, एकदम ये लग रहा है कि ना ये मतलब दवाई जैसे लग रही है, मतलब एकदम कड़वी है। बोला कड़वी है लेकिन ये आगे ठीक कर देगी सब कुछ। तो भाई उस दिन हम घर गए और 2-4 घंटे सोचे फिर इसको क्या किया जाए। फिर इसको एकदम सिंपल सा एक तरीका अप्लाई करा गया और फिर अप्लाई करके एक छोटा सा ना नेमोनिक्स बोलते हैं उसको, वो निकाला गया। तो मैंने एक नेमोनिक्स निकाला है अपने हिसाब से, वो देखो वो क्या है। ये है हमारा अप्रोच, आवर अप्रोच। ये हमारा अप्रोच, ये हमारा अप्रोच है। और ये हमारा अप्रोच मतलब YK त्रिपाठी क्लासेस का अप्रोच है। और ये अप्रोच बच्चों के मदद से संभव हो पाया, क्योंकि अगर वो बच्चे नहीं कहते कि सर हमें तकलीफ हो रही है, तो शायद मैं ये कभी नहीं सोचता कि हाँ कुछ ऐसा भी अपने को बनाना है। तो ये जो अप्रोच आप देख रहे हैं ये अप्रोच हमारा है, ठीक है। हमने इसको डिजाइन किया है और इस अप्रोच के अनुसार हमने पूरे वो जो 6 अकाउंट है ना उसको 3-3-6 2 सेक्शंस में बांट दिया है। और उसका नाम भी इतना बढ़िया दिया है कि आप बोलेंगे भैया क्या बात है। उसका नाम देखो कुछ इस प्रकार है। अब बस देखना, अभी लिखने का नहीं है। एल, ये है एल, ठीक है। ये है आई, ठीक है। ये है सी, LIC। ये है डी, ये है ई, और ये है ए। सी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और चलो LICDEA, इसका नाम है LIC दिया। अब देखो ये तुरंत याद हो गया ना आपको, LIC दिया, ये एकदम तुरंत याद हो गया आपको। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? हाँ बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो बोलो हाँ हाँ याद हो गया कि नहीं याद? हाँ याद हो गया ना। चलो अब ये एल का मतलब क्या हो गया भैया, ये आई का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब क्या हो गया। देखो मैं लिखता हूं, एल का मतलब हो गया लाइबिलिटी, LIABI, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी। आई का मतलब हो गया इनकम। अब बस देखना, लिखना नहीं है अभी आपने, आप लिखेंगे नहीं, आप बस देखेंगे। सी फॉर कैपिटल। आपने बोला कि भैया हमने सी फॉर कैट पढ़ा, आप ये सोच रहे होंगे, यहां मैं आपको सी फॉर कैपिटल पढ़ाऊंगा। डी फॉर, डी फॉर ड्राइंग्स पढ़ाऊंगा। देखो आप है ना एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं, एकदम मासूम से। मतलब अगर कभी आपका हम गलती से गला दबा देना तो आपके गले से दूध निकलेगा, खून भी नहीं निकलेगा, इतने मासूम छोटे से बच्चे हैं। तो आपको उस तरह पढ़ाना पड़ेगा जिस तरह एकदम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा जाता है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 8-10 क्लास तो आपको ऐसे ही पढ़ाने होंगे मेरे को। उसके बाद आप थोड़े थोड़े बड़े होंगे और फिर बड़े होकर थोड़े थोड़े आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ई फॉर क्या हो गया, बोलो। ई फॉर एलिफेंट नहीं, ई फॉर एक्सपेंस।
और A for not apple. A for not apple and here A for asset. A for assets. Now you got my point ना कि भैया ये आपने लिखा क्या है। हाँ, हमने इसको दो सेक्शन से बांट दिया जिसका नाम है लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट। अब बता रहा क्या करना है आपको। देखो अब मैं बताता हूं आपने करना क्या है। अब देखो अगर ये वाले पार्ट जो हैं अगर बढ़ते हैं तो ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट अगर बढ़ता है तो हम इसको कहेंगे, अगर ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक ही कलर का हो गया, इसको किसी और कलर का ले लो। कौन से कलर लूँ बताओ, आपका फेवरेट कौन सा है? रेड। चलो हाँ, अगर ये बढ़ा तो इसे क्या करना है, ये अगर बढ़ा तो इसे करना है डेबिट, इसे करना है डेबिट, या सॉरी अगर ये बढ़ा तो इसे करना है क्रेडिट। ये सी और ये आर, क्रेडिट, राइट। अगर ये बढ़ा तो, और अगर ये घटा तो क्या करना है? अगर ये घटा अगर ये घटा तो इसे करना है क्रेडिट। एक सॉरी, ये घटा तो इसे करना है डेबिट। ये हो गया डी और ये हो गया आर। यहाँ कोई पॉइंट नहीं देते हैं अपने। चलो डी अगर ठीक से नहीं दिख रहा तो डी को मैं फिर से बना देता हूँ डी, कि बहुत ज़रूरी है ये तरीका आपको सीखना, इससे अच्छे से काम होगा। अगर ये बढ़ा तो क्रेडिट और घटा तो डेबिट। बात समझ आ गई? तो अब दूसरी चीज ये है ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट। इसका भी क्या करना है देखो। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है सब कुछ? और बस मेरे को लिख लेने दो एक बार प्लीज़, बस लिख लेने दो, उसके बाद देखो सब कुछ हो जाएगा ठीक। बस लिख लेने दो। ये डेबिट यहाँ पर, और फिर ये क्रेडिट, ये पेस्ट, ये क्रेडिट। चलो होपफुली मैंने सब कुछ लिख दिया आपके लिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको थोड़ा सा सजा दो। नाउ वी आर डन। और इसको अगर बॉक्स में डालना है तो आप कहो तो मैं इसको बॉक्स में भी डाल दूं। चलो इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, और फिर ये आपका कंप्लीट एक एक कंप्लीट नोट हो गया। चलो अब आप इसको कॉपी करते रहो, जो करना है करो, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये है क्या, आपको कौन सा रूल याद रखना है? आपको सिर्फ यही रूल याद रखना है। आपको कौन सा रूल याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ यही। आप याद रखेंगे सब कुछ, लेकिन आपका सारा काम इसी रूल से होगा।
लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल और ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट। और ये रूल कौन बना कर दिया आपको? ये रूल आप बच्चों की मदद से, हमने इसको बनाया, आप बच्चों की मदद से, क्योंकि अगर किसी बच्चे को तकलीफ ना होती तो शायद ये रूल ना बनता, अगर किसी बच्चे को तकलीफ ना होती तो शायद ये रूल ना बनता। तो इसलिए इस रूल में आपका सबसे बड़ा योगदान है। तो लायबिलिटी, इस रूल के अनुसार हमने दो पार्ट में बांटा, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट। और मेरे को बताओ एकदम सिंपली याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये LIC दिया, LIC दिया, LIC दिया। अब देखो, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। ये देख रहे हैं ना आप, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, ये देख ही रहे। ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। आपको बस इतना याद रखना है कि LIC बढ़े तो क्रेडिट, LIC, C आ रहा लास्ट में, C से क्रेडिट, ऐसे याद रख लो। LIC आ रहा लास्ट में फिर C से क्रेडिट, यानी बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। दिया, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट अगर बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। बात समझ में आ रही है बच्चों? लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, ये आपके 6 वो अकाउंट हो गए या 6 वो आइटम्स हो गए जो अमेरिकन अप्रोच में उन्होंने दे रखा था, और वो अजीब सा कुछ दे रखा था। वो चीज वही है, बस हमने याद करने के लिए इसको मॉडिफाई करके डाल दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अगर लायबिलिटी हो कोई चीज इनकम हो और कोई चीज कैपिटल हो, ठीक है, कोई चीज ड्राइंग्स हो, कोई चीज एक्सपेंस हो, कोई चीज एसेट हो, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो अगर लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल, अगर वो बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, घट रहा है तो उसको डेबिट करना है। ड्राइंग्स है, एक्सपेंस है, एसेट अगर वो बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करना है, घट रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। आप पूछेंगे भैया बढ़ रहा है घट रहा है मतलब कहां बढ़ रहा है और कहां घट रहा है? बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, मान लो अब मैं आपको पहली जर्नल एंट्री, पहली मतलब आप आज से जर्नल एंट्री का शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बार सबको ही बोलो, फटाफट प्रेम से बोलो राधे राधे, ठीक है? और राधे राधे बोल के अपने स्टार्ट करते हैं इसको। चलो, तो हम लोग आज पहली जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारा नोट नंबर 1 था, और नोट नंबर 1 अप्रोचेस टू डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट, इसके अंदर ये नोटिंग थी। अब आता है हमारा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 जो है वो जर्नल एंट्री सिखाने के लिए आपको, ठीक है? तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं एकदम। उसके पहले मैं आपसे एक दो लाइन बोलूंगा आपको, वो आप याद रखना। देखो, अकाउंट्स, ये जो इसकी अकाउंट है इसको बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है? तो इसकी शुरुआत जो है ना इंडिया में तो हुई है अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है, उनके बुक अर्थशास्त्र में इन सभी बातों का जिक्र है, ठीक है? उसके बाद इंडिया में तो ये बात है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन राइटअप्स एंड इंडियन राइटर्स, तो अपने बोल सकते हैं कि देयर इज अ चैप्टर इन द बुक अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य। तो चाणक्य जी के बुक में ये एक चैप्टर अर्थशास्त्र, और उस बुक में एक चैप्टर है, उसमें वो अकाउंट और बही खाता लेखा जोखा के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आप चले जाओ इटली, यूरोप में ल्यूका पेसियली नाम के एक मैथमेटिशियन हुए, ल्यूका पेसियली, ठीक है?
ल्यूका पेसियली नाम के एक मैथमेटिशियन हुए 14th सेंचुरी में। उनका नाम है ल्यूका पेसियली। 14th सेंचुरी की बात है, 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है। उन्होंने, उनकी एक किताब है अरिथमेटिका द ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेटिया, एकदम बड़ी सी, बड़ा सा नाम, मेरे को नाम याद नहीं है। उस किताब में इन्होंने शायद 14वें या 15वें चैप्टर में डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, देखो मैं बोल रहा हूं, आप बस जितने क्लास अभी कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मतलब इतना बेसिक से आप समझो। आप कभी कुम्हार के पास गए, जब वो मटका बना रहा होता है, मिट्टी का घड़ा, आप देखेंगे कि खैर उसकी एक्सपर्टीज हो जाती है उसमें। वो ऐसे मिट्टी डालता है और ऐसे 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 वो घुमाता नहीं, बस वो हाथ को ना, हाथ ऐसे रखता है कि वो शेप उसको मिले, फिर धीरे 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 वो शेप लेता है। तो जैसे जब जब वो मटका, जब जब मिट्टी उस पर डाल रहा होता है, तो उस टाइम पर उसको बहुत संजीदगी से, मतलब बहुत सिंसियरिटी से उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अब वो, अगर वो बहुत सिंसियरिटी से उस टाइम पर उसको मैनेज नहीं करेगा, जब वो मिट्टी डालकर जस्ट उसकी उसका उसका शेप, उसका शेप दे रहा हो, जस्ट एकदम स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्टेज है उसका शेप का, तो अगर उस टाइम पर वो ये सब नहीं करेगा तो शायद मटका ठीक से ना बने और स्ट्रांग ना बने। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विथ यू, ठीक है। आप हो सकता है कि आप इस तरह कभी कहीं पढ़े नहीं हो, लेकिन हमारा टीचिंग टेक्निक, हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम वो अभी वो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो काम बहुत जरूरी हो, और जैसे ही वो काम हो जाएगा ना, आप थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, देन आई एम फ्री। आपको बस ऐसे हम ऐसा सपोर्ट करेंगे और आप खुद ब खुद तैयार होते चले जाएंगे। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना बच्चों। आप एकदम ये मत सोचना कि भैया समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ऐसा कुछ ना, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ कि समझ नहीं आता, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंचे। अगर आप तक मेरी बात नहीं पहुंचती है तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, समझिए। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हमें कहें, ठीक है। मैं उसका सलूशन जरूर निकालूंगा, समझ रहे हैं। और आप एकदम ये ना सोचे कि पहले दिन ही सवाल बनना है। सर पहले दिन अगर सवाल बनना होता ना, तो फिर आप कहीं और बना रहे होते, फिर मेरे पास नहीं बना रहे होते। तो मेरे पास आप हैं, तो आपको एकदम पेशेंस के साथ सारी चीजों को सुनना और समझना पड़ेगा बच्चों। मैं आपके साथ हूं। चलो, अभी हम लोग कहाँ थे? अभी हम लोग इटली गए थे, ठीक है। इटली में 14th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था क्या? बोलो सारे बच्चे बोलो, ल्यूका पेसियोली। और ल्यूका पेसियोली के बुक अरिथमेटिका, वो टाइप कर लेना बाबू, इंटरनेट पे तुमको मिल जाएगा। उनका बुक का बड़ा सा नाम है, बोलोगे तो खोज के फिर दिखा देंगे तुमको। उस बुक के 14th या 15th चैप्टर में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम नाम के एक सिस्टम की बात की। और वो सिस्टम जो था अकाउंटिंग सिस्टम था, वो डेबिट और क्रेडिट वाला सिस्टम था। उस सिस्टम में इन्होंने खाता बही को मेंटेन करने का, बुक कीपिंग को मेंटेन करने का तरीका बताया। और ये डबल एंट्री सिस्टम का रूल तो था, उसमें जो कुछ भी था। ये रूल कहता क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये इटली में तो जन्म लिया इसने, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के टाइम पर ये परफेक्ट हुआ इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में, ठीक है। मतलब इसको लोग यूरोप तक पहचानने लगे, फिर ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में छा गया ये सिस्टम। तो हम अपनी अकाउंटिंग जो कुछ भी करते हैं वो सब डबल एंट्री सिस्टम से ही होती है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें दो बातें बोली गई हैं। वो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप उसको सुने एकदम ध्यान से। देखें,
कि डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है। ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, लिखना नहीं पहले देखना, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, every transaction has two aspect, every transaction has two aspects. One is debit and another is credit. One is debit and another is credit. ठीक है, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब ये बोलता है कि एंड ये एग्जैक्टली जो बोल रहा है उसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कुछ अपने लैंग्वेज में, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, एंड एवरी डेबिट should be and equals to every credit. Every debit should be and equals to every credit. ये तो बात इन्होंने कही, every debit should be and equals to every credit। और जो ये बात इन्होंने कही है उस बात को पहले हम एक बॉक्स में डाल लेते हैं। ये हमारा बॉक्स हो गया, इसमें हमने डाल लिया। अब डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या कहता है? देखो, आज जर्नल एंट्री स्टार्ट तो नहीं होने वाली, मेरे को लगता है। मैं आपको थोड़ी ये सारी चीजें बता दूं, उसके बाद ही वो स्टार्ट होगी। जैसे ही आप वो स्टार्ट करेंगे, आपसे मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा और ये बातें आपको पहले से पता रहेंगी, तो आपके ब्रेन पर वो क्लिक होगा, नहीं ये हाँ ये ऐसे हो रहा, हाँ ये ऐसे हो रहा है, ऐसे करके समझ रहे हैं। तो दिस विल गो लाइक दिस ना। तो आप एकदम ध्यान से समझें, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन जो हमने पढ़ रखा है पहले। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन जो हमने पढ़ रखा है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। जैसे ये सिक्का है, कोई सिक्का है क्या मेरे सामने? नहीं दिख रहा। तो जैसे कोई सिक्का हो, वो सिक्का अगर उछालो तो दो उसके पहलू होते हैं ना, दो साइड्स होते हैं। एक होता है हेड्स, एक होता है टेल्स। तो वैसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, ये सिस्टम बोल रहा है। पहला जो पहलू है उसको बोला डेबिट, और दूसरा जो पहलू है उसको बोला क्रेडिट। पहली बात तो उन्होंने ये करी, ये वाली पहली बात हो गई उनकी। और दूसरी बात उन्होंने ये करी क्या, कि एवरी डेबिट शुड बी एंड इक्वल्स टू एवरी क्रेडिट। बोला हर डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, हर डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। अब एक बार ना सारे बच्चे मेरे साथ बोले फटाफट एकदम, कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम का रूल है वो क्या बोल रहा है, कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। हर एक लेन देन के दो एस्पेक्ट होंगे, दो पहलू होंगे, या तो एक डेबिट होगा, या तो एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, और हर एक डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। बस ये डबल एंट्री सिस्टम का रूल था। और ल्यूका पेसोली सर को फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। ल्यूका पेसोली सर को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं।
फादर ऑफ बुक, जो भी बोल लो। अब देखो, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब मैं आपके लिए पहली जर्नल एंट्री लिखने जा रहा हूं। पहली जर्नल एंट्री देखो, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2 है। और ये जो नोट नंबर 2 है, उस नोट नंबर 2 में जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। ठीक है, आ जाओ। इस नोट नंबर 2 में जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। जर्नल एंट्रीज इस नोट नंबर 2 में जर्नल एंट्रीज की जाएंगे। बच्चों लोग आ जाओ। अब देखो, मैं कुछ नंबरिंग इस तरह मेंटेन करूंगा। ये है पहला नंबर। ठीक है, ये पहला नंबर ट्रांजैक्शन है। पहला नंबर ट्रांजैक्शन इसमें आज नोट नंबर 2 में पहला नंबर ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज। वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। आज का क्लास मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूँ। ठीक है, इसको अपने कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जो 1 घंटे का क्लास ही जाएगा, आपको छोटा क्लास रहेगा, प्लीज़ मैनेज करना। और जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री आ गई है, तो कम से कम 2 घंटे का क्लास हो जाएगा। 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटा 10 मिनट के आसपास का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। अपने मिलेंगे कब? नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सारा बच्चा लोग पढ़ाई पे ध्यान दो एकदम। कोई दिक्कत हो मेरे से पूछो। और मैंने आपसे कहा, हमारे यूट्यूब चैनल को, मतलब अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। आपसे रिलेटेड जो क्लासेस हैं उसको लोगों तक पहुंचाओ। और भी आपके छोटे 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 रिवीजन लेक्चर्स 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के आएंगे, नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। ठीक है, और आप उसको शेयर करते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।